हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 15 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा आप सब के लिए वंदना क्वेश्चन सीरीज का स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जिसमें हम आप सबको वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन आप सबको दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड को आज कंप्लीट करेंगे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नए चैप्टर के साथ आप सबके लिए लाएंगे। तो एक बार वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ और आनंद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सकें। आइए हम अपनी वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और अपने लास्ट लेक्चर चैप्टर सेकंड के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीशीज इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग टर्म में हमको लिखना है। तो आपके कुछ स्पीशीज दिए गए हैं, जैसे N2 2 माइनस, देन N2, देन N2 माइनस। ये आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं प्रेजेंट है। अब इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है। हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बता चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का हमने आपको एक ट्रिक बता रखा है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले काउंट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद आप उस मॉलिक्यूल या स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर आसानी से बता सकते हैं। तो वो ट्रिक कहता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। और उसके बाद अगर बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5, 16, 2.0 एंड 17, 1.5। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर 0.5 के मार्जिन से वो क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो N2 2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस इन द सेंस उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों, N2 और N2 माइनस। अब इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर लिख लें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 16 का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 2 होता है। 14 का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 3 होता है। एंड 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ठीक है, देखिए ट्रिक के थ्रू हम कितने आसानी से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो अब आइए इनका अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, किस पे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर करने का सेंस हम घटते से बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। मतलब हम सबसे पहले सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर क्या है, N2 2 माइनस, उससे ज़्यादा किसका है, N2 माइनस, देन N2। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। आइए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन सीरीज का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। स्पेशल सीरीज में हम आपसे कहेंगे आप इस सीरीज में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज का बच्चे क्या करेंगे, लाभ उठा पाएंगे। ये आपका काम बनता है, आप इस सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने दोस्तों को यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO का बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा। C और O के बॉन्ड लेंथ की यहाँ पे बात कर रहा है और आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ CO3 2 माइनस एंड CO2। ये आपने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है तो देखिए बॉन्ड लेंथ हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे। बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। क्या चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। अब देखिए तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन बनता है, हम आपको बताते हैं। जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। कहने का सेंस है कि जिस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही बड़ा हो। ठीक है, अब आइए हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या फार्मूला जानते हैं कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देंगे और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला निकलता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। ये फार्मूला हमको मालूम होता है।
बट ये फार्मूला एक एक्सेप्शन केस होता है। ये फार्मूला एक्सेप्शन मतलब कहने का सेंस है कि यह फार्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं होता जहाँ पे ये आ जाता है। क्या आ जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पे आप इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड्स का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते। तो हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया? 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसके हुए? 14, और हम अपना ट्रिक निकाल दें, ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको अगर बॉन्ड की बात करें तो कार्बन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिलहाल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा है CO3 2-। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे CO3 2-। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे आप यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन CO3 है इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O- और यहाँ पे O-, ये देखिए यह CO3 2- का रियल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है और इस ऑक्सीजन के पास भी माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर यहाँ पे A मान लें, इसको हम क्या मान लें? B मान लें, और इसको क्या मान लें? C मान लें, तो हम फर्दर अगर इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे O- कर दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O-। अब देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर इसको हम A माने हैं, इसको B माने हैं और इसको C माने हैं, तो डबल बॉन्ड क्या हुआ? जो C पे था वो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? A के पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए, और जो निगेटिव चार्ज था वो क्या था? A और B के ऊपर था, अब C और B के ऊपर हो गया। नेक्स्ट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात ड्रॉ करें, C यहाँ पे O-, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड O, ये देखिए ये ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए A, B और C। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके पास आ गया? B के ऊपर। तो डबल बॉन्ड क्या हुआ? मूवमेंट किया। डबल बॉन्ड का क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। कहाँ से? A पोजीशन, फिर B पोजीशन, फिर C पोजीशन। निगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज किया। हर ऑक्सीजन एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? डिलोकलाइज कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन सी ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है और कौन से ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तब वहां पे हम क्या लगाते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बॉन्ड कितने पॉसिबल हुए? देखिए 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बने। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। और यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। तो टोटल बॉन्ड कितने हुए? पॉसिबल बॉन्ड 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 3। तो 4 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 1.33। अगर हम बात करें इसको अप्रॉक्स 1.5 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्रॉक्स 1.5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कुछ ये हो गया। नेक्स्ट हमको दिया हुआ CO, क्या दिया हुआ है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। हाँ, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम यहाँ से एक आप लोग को लॉजिक देते हैं, यहाँ से हम इसको इस स्ट्रक्चर को हम बीच में ड्रॉ करते हैं। क्या? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? देखिए पहला, अगर हम बॉन्ड का मूवमेंट इसका इधर इस साइड दिखाएं, बॉन्ड का मूवमेंट इस तरफ दिखाएंगे तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक, अगर इसी बॉन्ड का
अगर हम लोग मूवमेंट इस साइड दिखा दें, अगर मूवमेंट इस तरफ साइड दिखाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में, कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये देखिए जैसा स्ट्रक्चर इधर बना सेम वो स्ट्रक्चर इस तरह बना, बट डिफरेंस क्या निकला, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है यह ऑक्सीजन एटम कंटेन किया है और यहाँ पे यह ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन किया है। फिर अपना बॉन्ड ऑर्डर का हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या निकला, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बॉन्ड्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर ऑफ पॉसिबल बॉन्ड है ये देखिए 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 1 2 3। यहाँ पे भी देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 4/3 1.33। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1.33। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.33 आया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, एक्सेप्शन केस मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको जो CO2 होता है, देखिए CO2 का आप जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। किसी किसी बुक में क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं। बट रियल केसेस में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी CO3 एंड CO2 दोनों में क्या निकला, बॉन्ड ऑर्डर लगभग हमारे क्या हो गए, सेम आए 1.33 एंड 1.33। अब यहाँ पे देखिए हमको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बॉन्ड लेंथ के। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो हम सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका निकला कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हम यहाँ पे CO लिख दें, यहाँ पे अगर हम लिख दें CO क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। ठीक है, इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इससे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, हम यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे अपना एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या निकालते हैं कि जनरली हम जानते हैं क्या कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल यहाँ पे नहीं बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ आप कहेंगे भैया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ क्या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू दिस कुछ लंबी होगी, कुछ ज़्यादा होगा। और इसका मतलब जब इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, छोटा होगा। तो अगर हम बात करें CO क्योंकि यहाँ पे हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, हाँ, तो CO के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं CO3 2- एंड देन सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर इसका लिखेंगे CO2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा CO2 पहले आ जाएगा और CO3 बाद में चला जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा CO2 एंड देन CO3 2-। ठीक है, हम यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा दिए, क्यों CO2 में कैसा बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और CO2 में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी सी लंबी होगी। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपके सीरीज में बात करेंगे, यहाँ पे सीरीज में थोड़ा सा आपकी गड़बड़ दिया गया है। यहाँ पे आप इसको करेक्शन, आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये गलत आंसर दिया हुआ है। आपका ऑप्शन जो बी है वो गलत है। वो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर के टर्म देखेंगे तब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है बॉन्ड लेंथ का टर्म। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्स होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना होगा और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो जो आपके बुक में सीरीज में ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है यह आपके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर दिया हुआ है, ना कि बॉन्ड लेंथ का। तो हमारा जो बॉन्ड, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है बॉन्ड लेंथ, इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बट बॉन्ड लेंथ के लिए हम जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही क्या हमें मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। आइए 93 के साथ जाते हैं। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज रिटेन एज। N2 का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है और बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। भैया बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है तो हमें अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ही नहीं है, हम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, हम तुरंत बता देंगे भैया N2 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में है 7 + 7 कितना होता है 14, और ट्रिक जो हमारे दिमाग में है 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 होता है। इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लिए अब कि हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो तुरंत बता देंगे कि क्योंकि आप अगर एग्जाम देंगे वहां पे आपका पर सेकंड इंपॉर्टेंट है, पर सेकंड करने हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कुछ चीज़ों को आप दिमाग में याद रखेंगे, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन पे अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब आप अपने समय को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर लगाएं, क्योंकि अब इस सब चीज़ों को हमारे दिमाग में किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो ये सब चीज़ें हम उसको देखेंगे और तुरंत बता देंगे बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पैरामैग्नेटिक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज पूछ रहा है और आपको ऑप्शन दिया है O2 2-, NO CO एंड Cn-। देखिए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज के लिए आप अपने दिमाग में इतना जरूर रखिएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कब हो सकता है, जब उसके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि वह मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो जाहिर सी बात है 100% पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहने का सेंस जैसे आइए यहाँ पे देखते हैं O2 2-। अगर O2 2- की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें NO की बात कर लेते हैं तो NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास 8, 7 और 8 15। अब देखिए ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, CO के पास कार्बन के पास 6 एंड ऑक्सीजन के पास 8 14, और यहाँ पे कार्बन के पास 6 नाइट्रोजन के पास 7 7 एंड 6 13 माइनस यहाँ पे 1 14। अब देखिए आपकी भैया NO के पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 100% क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने दिमाग को एकदम बढ़िया से स्थिर किए रहेंगे। क्यों, जरूरी नहीं है कि जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं सब डायमैग्नेटिक ही हो, जिसमें आपका O2 एक्सेप्शन केसेस है। उसके बाद B2 आपके एक्सेप्शन केसेस हैं। ये सब क्या होते हैं, ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। आप देखेंगे O2 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है हमारा पाई स्टार 2p(x = पाई स्टार 2p)y में यहाँ पे ऐसे सिंगली फील्ड होते हैं। B2 की बात करें, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि पाई 2p(x = पाई 2p)y। अब जैसे आप यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक नेचर का रखता है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यही वजह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, यही खासियत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है वो पैरामैग्नेटिक नेचर को तो रखेंगे, बट अगर इवन इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन में 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कोई भी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आती हैं तो आप उसमें डायमैग्नेटिक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये आप सबको कुछ चीजें अपने दिमाग में याद रखने के लिए आप सबको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बातों को दिमाग में आप बैठाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 95।
95 क्या कहता है कि मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, द बॉन्ड ऑर्डर इन द स्पीसीज क्या है, O2 है, O2 प्लस है और O2 माइनस है। करेक्ट इन डिक्रीजेस, अब देखिए 2 O2, अब ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर का आपको ऑर्डर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे क्या ये करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर है। देखिए O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16, 15 और यहाँ पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपके पास, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है आपको मालूम है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.0 और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5। यहाँ पे हमारे पास 16 है तो 16 के लिए कितना होगा 2.0, ठीक है। यहाँ पे O2 प्लस है तो 2.5, ठीक है, 1.5 17 के लिए। अब देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर का टर्न क्या होगा, ये सही है। क्यों, क्योंकि आप देखिए O2 प्लस 1.5, O2 2.0 एंड O2 माइनस 2.5 ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर बी, द बॉन्ड लेंथ इन डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। देखिए क्या कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी इन डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीजेस, क्या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वह बढ़ती ही है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस के, क्या कहने का सेंस यही है कि बॉन्ड एनर्जी किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की क्या वो बढ़ेगी जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद बॉन्ड एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल का कम हो, क्योंकि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू रिपल्सन बिटवीन एटम। यस, हमने आपको बताया था कल के स्टेटमेंट लेक्चर में कि जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, और अभी जस्ट भी आपको बताया कि एबीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। वो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर डी कहता है विथ इंक्रीजिंग इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। यस, अभी हमने बताया बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और बॉन्ड ऑर्डर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यही ऑर्डर होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। समझ में आई बात। ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आइए हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 आपसे करेक्ट एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज डायटोमिक मॉलिक्यूल, कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ऑप्शन दिया हुआ है CO, B क्या है, B2, NO एंड O2। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, अभी को जो हमने आपको बताया सेम चीज वही अप्लाई यहाँ पे करिए, क्योंकि डायटोमिक पूछ रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने आपको बताया ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये क्या है, B2 है और ये क्या है, O2 है। ये सब कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या हो गया आपका, डायमैग्नेटिक। देखिए क्वेश्चन आसान ही सॉल्व हो गया। अभी हमने आपको वहां पे बताया, यहाँ पे अप्लाई कर दिए, तो सॉल्व कोई चीज दिमाग में रहेगा हम उसको आसानी से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे विदाउट टाइम लॉस। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 97। Among the following is molecule C2 2 minus, N2 2 minus, O2 2 minus and O2. Which of the diamagnetic and shortest bond length? Which one is diamagnetic? अब इससे पहले देखिए कौन सा डायमैग्नेटिक है। अब डायमैग्नेटिक करने का सेंस है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 16 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18 इलेक्ट्रॉन हुए और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 16 इलेक्ट्रॉन हुए। अब देखिए ये 14 इलेक्ट्रॉन और ये 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए दोनों लोग हमारे क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक है। बताने की जरूरत है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है जिससे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं।
और जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पाई स्टार 2p(x) इक्वल टू पाई स्टार 2p। y के लिए 16 इलेक्ट्रॉन के लिए जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो दो। तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड फॉर्म हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। और अगर आपको ना आ रहा हो तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का करिएगा, उसके बाद आप इसके आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब देखिए शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हमें कब पता चलेगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हमें शॉर्टेस्ट तब पता चलेगा जब इनके बीच कैसा हो जाए, ट्रिपल बॉन्डिंग हो। ट्रिपल बॉन्डिंग सबसे शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होता है, उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, डबल बॉन्ड, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को। बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आ जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड को। और बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, अब आइए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा, तभी हम बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपको बताते हैं। देखिए आइए हम क्वेश्चन पे क्या है हमारा, C2 2 माइनस क्या है, O2 2 माइनस एंड N2 2 माइनस। यहाँ पे हमें किसकी किसकी चर्चा नहीं करनी, इसकी नहीं करनी थी और इसकी नहीं करनी थी। आइए हम आते हैं O2 2 माइनस के लिए। O2 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p(z) पाई स्टार, सॉरी यहाँ पे पाई 2p(x) इक्वल टू पाई 2p(y). उसके बाद पाई स्टार 2p(x) इक्वल टू पाई स्टार 2p(y). ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गए। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर किया जाएगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 एंड 10 माइनस 2 4 6 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस 6 4/2 बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए C2 माइनस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब लिखेंगे पाई 2p(x) इक्वल टू पाई 2p(y) एंड सिग्मा 2p(z). ठीक है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ठीक है, ये भी डायटोमिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अब यहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 माइनस 2 2 4 4 माइनस 10 माइनस 4 बराबर 6/2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका हुआ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हुआ वो क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है और ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। ऑप्शन क्या करें, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ ना, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ जाहिर सी बात सबसे ज़्यादा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर दे दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, जबकि आपका आंसर नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, C2 2 माइनस। इसका क्या देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, छोटा हुआ ना भाई। हमने आपको क्या, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ, 3 हुआ, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम हुआ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो गया। और डायटोमिक की बात कर रहा है, सॉरी डायमैग्नेटिक की बात कर रहा है, ये भी कैसा है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। बट अगर आप O2 2 माइनस के साथ जाएंगे तो इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर छोटा है लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो आपके बुक में आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है कि बॉन्ड लेंथ पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसका है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम है, डायमैग्नेटिक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बट अगर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर
आप जाएंगे ए के साथ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 97 पर भी आप लोग एक्स्ट्रा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को कह क्या रहा है। आप इन्फ्लुएंसी में आप ये नहीं कि बॉन्ड ऑर्डर दिया तो बॉन्ड लेंथ पे चले जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए इसके साथ आपकी सीरीज में दो क्वेश्चन आपके गलत निकल गए, इसलिए आप बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आइए आपका क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट पैरामैग्नेटिक, NO, CO, O2 एंड B2। फिर क्वेश्चन रिपीटेड हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो अब इसका मतलब नॉट पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। NO कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और इसके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो जो CO है हमारा वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, assuming 2s and 2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following is, कौन सा स्पीसीज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब देखिए फिर फॉर द पैरामैग्नेटिक अब क्या दिक्कत है, आप तुरंत लगाइए Be2, B2, C2 एंड N2। कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Be8 एंड B2 10, 12 एंड 14। आप कही भैया ये पैरामैग्नेटिक है, हाँ ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको पास 10 है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज Li2, Li2 माइनस एंड Li है, Li2 माइनस एंड Li प्लस है। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। आप सबका निकालेंगे क्या, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। आप सब सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आप सब के लिए छोड़ रहे हैं। आप यहाँ से क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद स्टेबिलिटी के टर्म में उसको आप लिख देंगे। तो गाइड्स ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो। इसी के साथ हमारा आज केमिस्ट्री चैप्टर 2 क्या हुआ, फिनिश हुआ। तो बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से बच्चे हमारे साथ जुड़ें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।